जय हिंद बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3। आप सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन समझेंगे बच्चों कि यह वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए बिना देर के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है बच्चों कि यदि किसी भी देखिए तो यह पांचवा प्रश्न है। इसमें कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए तो भिन्न क्या होता है पहले समझ लेते हैं। भिन्न क्या होता है बच्चों हम बताए थे। भिन्न आपका जो होता है देखिए भिन्न है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। भिन्न इसको हम बोलते हैं जिसे जैसे कि लिखा इसका इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। भिन्न का इंग्लिश होता है फ्रैक्शन, FRACTIO या फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए 3/4 लिखा, ठीक है, तो इसको हम भिन्न बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं। जो ऊपर लिखा गया अंश है, जो नीचे लिखा गया क्या है आपका हर है। इसका इंग्लिश होता है न्यूमरेटर। क्या होता है बच्चों? न्यूमरेटर, NUMERATOR न्यूमरेटर होता है। और इसका इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर, DENOMINATOR होता है बच्चों, ठीक है। तो न्यूमरेटर के भिन्न किसे बोलते हैं? भिन्न का इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। जैसे लिखा है 3/4, तो यहाँ पे अंश के रूप में 3 है तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। नीचे 4 है तो हर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो भी आपको P/Q के फॉर्मेट में होगा मींस कि बटे के रूप में रहेगा, उसे हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? तो भिन्न किसे बोलेंगे? जो 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 7/9 हो गया, ये सब क्या भिन्न है। क्लियर है? अब देखिए तो भिन्न आप समझ गए। तो इन द सेंस कि आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न पता है नहीं आपको, तो हम लिख लेंगे कि माना भिन्न x/y है बच्चों। आइए तो हम लिखेंगे माना, इसका देखिए हल करें तो भिन्न माना भिन्न x/y है। भिन्न क्या मान लिया बच्चों? x/y है। देखिए इसको विलेस कर दे रहा हूं। तो आप यह मान लिए हैं कि भिन्न क्या है? x/y है। अब प्रश्नानुसार क्या करें समझते हैं हम। तो यहाँ पे अंश क्या है? x है, हर क्या है? y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार देखेंगे बच्चों। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसमें कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में तीन भिन्न आपका है x/y, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। 2 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? 9/11 हो जाता है बच्चों। फिर देखिए x/y आपका भिन्न है, दोनों में जोड़ दो जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो गया? 9/11 हो गया। 3 गुणा कर लीजिए, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूनी हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो 11x या प्लस 9y इधर जाएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। क्लियर है? ये 18 है, या प्लस 22 है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? 75 करेंगे तो माइनस 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -22। हम लिख सकते हैं 11x माइनस 9y बराबर 22 में देखिए या कुछ नहीं, इसका प्लस छिपा हुआ, 18 प्लस में है और 22 माइनस में है। तो जब प्लस और माइनस में हो तब घटाते हैं, तो बड़े में छोटे को घटाइएगा। तो 22 में से जब 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। चिन्ह किसका लिखेंगे? तो जो बड़ा अंक है तो बड़ा क्या माइनस लिख देंगे माइनस। और इसी को हम कर लेंगे समीकरण 1। क्या कर लेंगे बच्चों? समीकरण 1 इसी को हम कर लेंगे। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट अगला। फिर क्या कर रहा है कि आप भिन्न में क्या किया है? हर और अंश में दोनों में 2 जोड़ दिए तो 9/11 हो गया। 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। और यहाँ पे देखिए 11x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 9y, या आपका 18 प्लस 22 इधर जाएगा तो -22। तो 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। समीकरण कौन सा? पहला। अब क्या कर रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अभी क्या जोड़े हैं यहाँ पे? 2 जोड़े हैं। अब जब यदि अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाएगा? 3 जोड़ दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तो फिर से देखिए परिणाम। तो आपका भिन्न है क्या? x/y है। भिन्न क्या बच्चों? x/y है। और दोनों में क्या जोड़ दे रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 3 जब जोड़ दे रहे हैं तब कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। कब? जब अब भिन्न में
अंश और हर में क्या जोड़ दे रहे हैं, 3 जोड़ दे रहे हैं, तब आपका हो जाएगा 5/6। तो गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते गुणा। देखिए तो अब हम इसको हल करें तो 6 का गुणा x से करें तो 6x हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो प्लस, और 6 की 18 बराबर है तो बराबर 5 का y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 5 से गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5 के यहाँ 15। तो देखिएगा 6x प्लस 5y है बच्चों, जब इधर जाएगा तो माइनस 5y बराबर 15 है, या प्लस 18 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 18। तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटाएंगे तो जाएगा 3, चिन्ह लिखेगा बड़े होगा तो -3 हो जाएगा। यह आपका हो गया समीकरण दूसरा। क्या हो गया, समीकरण हो गया आपका दूसरा हो गया बच्चों। अब करना क्या है आपको, देखिए आप इस प्रश्न से दो रैखिक समीकरण बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हमको x y का मान मिल जाएगा और हमको भिन्न प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो अब हम समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से मान निकाल सकते हैं हम। तो समीकरण 2 से लिख रहे हैं, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, क्या हो रहा है समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं 6x बराबर इधर -3 है, या -5y जब इधर जाएगा तो प्लस 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे, या 6 को 6 गुणा करूं में जाएगा तो जाएगा भाग करूं में, तो हम लिख सकते हैं x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6। अब यही x का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि यह मान समीकरण 2 से निकाले आप, तो यही मान समीकरण 1 में क्या करिए अब रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो समीकरण 1 में रखने पर समझिएगा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका यहाँ पे है 11x माइनस 9y। देखिएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, तो लिख सकते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4। ये क्लियर है बच्चों। अब मान रख लीजिए, तो 11 x के अंदर कितना रख लीजिए, तो -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। चलिए हम इधर का भी इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, क्लियर है, यहाँ पे अब हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है जगह की यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हमारा हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, देखिए रख दिए हम मान, समीकरण 1 में रख दिया मान किसका, x का, तो गुणा करिए तो 11 3 हो जाएगा 33, तो -33 प्लस प्लस देखिए -11 33 प्लस माइनस प्लस है तो प्लस रहेगा, 11 बचे 55y, अब बटे कितना है, बटे में है आपका 6 माइनस 9y, इसके नीचे लिख सकते हैं 1 बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। 1 से गुणा करेंगे तो एक चीज आएगा -33 प्लस 55y माइनस 1, और y है तो हो जाएगा y, और नीचे बटे में 6 का नाम हो जाएगा 6 बराबर -4, बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, तो 55y रहने दीजिए यहाँ पे। अब इसको देखिए 55y में से एक y घटाएंगे तो हो जाएगा केवल y। देखिएगा यहाँ पे आपका क्या बचा, तो -33y तो प्लस y, इधर जाएगा -4, ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा आ जाएगा, तो -33 प्लस y बराबर 4 से हो जाएगा 24 हो जाएगा, चिन्ह किसका, माइनस का। तो हम लिख सकते हैं y बराबर -24 -33 हो जाएगा तो हो जाएगा +33, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 33 प्लस में है, 24 माइनस में तो घटेगा, तो 13 में से 4 घटाएंगे 9, इसकी 9 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 33 में 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक किसके तो बड़े वाले का तो 9 लिखेंगे। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों। अब यही y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा, तो समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखिए। चलिए बच्चों, तो हम जानते हैं कि समीकरण 2 आपका यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 यही आपका है। अब इसी 5y बराबर -3, तो समीकरण 2 है क्या? फिर देखिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका 6x माइनस 5y बराबर -3। इसी में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो y का मान रख देंगे। देखिएगा, तो 6x होता है, अगर रहने दीजिए -5 और y के स्थान पे गुणे 9, तो 5 गुणे 9 बराबर -3, तो हो जाएगा 6x 9 5 9 हो जाएगा 45 बराबर -3, तो देखा 6x बराबर -3 या -45 हो जाएगा, तो जाएगा +45, तो 6x बराबर आपका आ जाएगा। देखिए 45 में से हम 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42, चिन्ह किसका? प्लस का, तो 6 का नाम 6 6 से तो हो जाएगा आपका 42, तो x का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 7, y का मान आ गया 9। तो अब भिन्न माने क्या थे? x बटे y माने थे, दशेष के अंश आपका 7 है और क्या है? 9 है। इसी को हम लिख देंगे, अतः अतः भिन्न अतः भिन्न x बटे y माने थे, तो अतः भिन्न x मतलब 7 बटे y का स्थान पे 9, 7 बटे 9 है। अतः भिन्न क्या बच्चों? 7 बटे 9 है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि आपको एक भिन्न है और उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो कितना जा रहा? 9 बटे 11 हो रहा, और जब 3 जोड़ रहे हैं तो 5 बटे 6 हो जा रहा है। तो आपको 2 रैखिक समीकरण मिले हैं। अब क्या किए हम? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया है, उसको समीकरण 1 में रख दिया गया है। उसके बाद जो मान आया है उसको समीकरण 2 में हमने रख दिया है। इस प्रकार से x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया, अतः भिन्न आपका 7 बटे 9 है। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।